वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 जून 2022। आज हम बात करेंगे 11 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके हारने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। दोस्तों आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में, कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय संसाधन संस्थान का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संस्थान होगा। यह शैक्षिक, विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मामलों और मुद्दों पर एक प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इसीलिए इसका दोस्तों राइट आंसर दिल्ली है। अगला प्रश्न, 10 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 जून को विश्व भर में विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। अब भूमिगत जल स्रोतों की दोहन स्थिति वाहवाही होती जा रही है। गर्मी के दिनों में दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए भटकते रहते हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों विश्व भूगर्भ जल दिवस है। अगला प्रश्न, 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक के 121 देशों में सूची कौन से स्थान पर रहा है? 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में 180 देशों की सूची में भारत 180वें स्थान पर रहा है। कौन सा दोस्तों? 180वें स्थान पर रहा है। येल कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा यह सूचांक जारी किया गया है। 18.9 संग्रह स्कोर के साथ भारत अंतिम स्थान पर आया है, जबकि डेनमार्क विश्व के सबसे स्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर रहा है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 1 से 21वें स्थान है। अगला प्रश्न, मारुति सुजुकी, कौन सी दोस्तों? मारुति सुजुकी इंडिया हाल ही में किस राज्य के मानेसर के एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में हरियाणा के, कौन सा दोस्तों? हरियाणा के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया गया है। इस परियोजना से संगठन की प्रतिवर्ष 28,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने के अनुमान है। इस पहल से उत्पन्न ऊर्जा हर लगभग साल में लगभग 67,000 कारों बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान होगी। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हरियाणा है। अगला प्रश्न, भारतीय टीम हॉकी फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड में लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में पोलैंड हॉकी टीम को, किस दोस्त को? पोलैंड हॉकी टीम को 4 से 6 हराकर स्विट्जरलैंड में लुसने पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है। जबकि इससे पहले भारत ने शानदार प्रदर्शन में मलेशिया को 7 से 3 से हराया हुआ था। भारत ने दूसरे हाफ में 4 गोल लिए थे। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर पोलैंड हॉकी टीम है। अगला प्रश्न, आलोक कुमार चौधरी ने हाल ही में किस बैंक के नए MD के रूप में कार्यभार संभाला है? आलोक कुमार चौधरी ने हाल ही में अश्वनी भाटिया के प्रबंधक के रूप में, कहाँ पर दोस्तों? अश्वनी भाटिया के प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक, कौन से दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक के नए निदेशक के रूप में और नए MD के रूप में कार्यभार संभाला है। चौधरी से पहले उप प्रबंधक महानिदेशक वित्त थे। नए MD के रूप में वह खुदरा व्यापार और संचालन भी संभालेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, IT और क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र के बीच में हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री, कौन से दोस्तों? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य समुद्र तटों पर समग्र प्रबंधन और पर्यटकों को समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों पर लाभ पहुंचाना होगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर गोवा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में खान कैवेस्ट 2022 अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में मंगोलिया ने दोस्तों, किसने दोस्तों?
मंगोलिया ने 14 दिवसीय खान कन्वेस्ट 2022 अभ्यास शुरू किया हुआ है। इस अभ्यास में भारत सहित 16 देशों और सैन्य दल शामिल। इसका उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है, सैन्य संबंधों के लिए सैन्य निर्माण, सैन्य तैयारी और भाग लेने वाले बीच शांति समर्थन अभियान विकसित करना है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर मंगोलिया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित शिलांग चेंबर चॉयर के संस्थापक नील निगोकिरहान का हाल ही में निधन हो गया है? तो वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित, किससे दोस्तों? पद्मश्री से सम्मानित किए गए शिलांग चेंबर चॉयर के संस्थापक नील गोकिरहान का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने वर्ष 2021 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा और मिशेल ओबामा की भारत यात्रा के दौरान प्रदर्शन किया था। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों पद्मश्री है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग, कौन सा दोस्तों? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। इस वैन को बहुविषयक परीक्षण केंद्र पंजोकेरा के में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों खादी और ग्राम उद्योग आयोग है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगठन के कुवैती तेल कार्यकारिणी सदस्य हैतम अल गिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो पेट्रोलियम निर्यातकों के संगठनों में ओपेक ने, किसने दोस्तों? ओपेक ने हाल ही में कुवैती तेल कार्यकारिणी हैमत अल गिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी बीच के तेल मांग सुधारी जा रही है। वे कुवैत के ओपेक गवर्नर अल हिंद मोहम्मद वर्डिको की जगह अगस्त में पद ग्रहण समारोह करेंगे। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ओपेक है। अगला प्रश्न, ICMR किसके द्वारा विकसित SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षण किट एमिस्योर को मंजूरी दे दी है? तो भारतीय अनुविज्ञान संस्थान परिषद ने हाल ही में टाटा द्वारा, कौन सा दोस्तों? टाटा द्वारा विकसित SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन पता लगाने वाली परीक्षण किट एमिस्योर को मंजूरी दे दी है। इस किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर टाटा है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को दूसरे चरण को, कौन से दोस्तों? दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अनुमति परिव्यय 12,031 करोड़ रुपए हैं। इसके चरण के तहत 10,750 किलोमीटर की पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाएगा और 27,500 मेगावाट सब स्टेशनों को जोड़ा जाएगा दोस्तों। इसीलिए इसका राइट आंसर दूसरा चरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कौन सा दोस्तों? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड ने हाल ही में टैक्स बचाव के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने एवं अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता से सम्मानित किए जाने वाले वहमियक अमेरिकी अभिनेता सिडनी पॉइटियर ने हाल ही में निधन हो गया है? तो वर्ष 2009, कौन सा दोस्तों? वर्ष 2009 के राष्ट्रपति ओबामा द्वारा उनके काम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता से सम्मानित किए जाने वाले वह नियमीय अमेरिकी अभिनेता सिडनी पॉइटियर ने हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जबकि वे मुख्य अभिनय ऑस्कर के पहले अश्वेत विजेता हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों 2009 है। अगला प्रश्न,
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में ई गवर्नेंस 2020 और 21 पर कौन से सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन, कौन से दोस्तों, 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में आयोजित किए गए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय डीआईजी टक्कड़े डिजिटल गवर्नेंस ई ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है। इस सम्मेलन का प्रायोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों 24वें सम्मेलन है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये वो प्रश्न है जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये क्वेश्चन वही है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्यों को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मैं इसका आंसर आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सुबह 5 बजे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय श्री श्याम।